इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो के जीएमयू गूंज 89.6 एफएम। मेरा नाम विनय है और इस समय मेरे साथ एक ऐसे पर्सनैलिटी मौजूद हैं जो हमारे स्टार ऑफ द सिटी हैं। दोस्त, जो लोग हमसे अभी जुड़े हैं उनको बता दें कि स्टार ऑफ द सिटी वो शो है जिसमें हम उस टैलेंट के बारे में बात करते हैं जो उनका हिडन होता है, मतलब वो जग में जाहिर नहीं होता, हालांकि वो घर में ही होता है। लेकिन इस रेडियो के थ्रू, आज इस चैनल के थ्रू उस टैलेंट को हम आप लोगों के बीच लेके आ रहे हैं। तो आज हमारे बीच मौजूद हैं हमारे मेहमान डॉक्टर राजीव अवस्थी जी, स्टार ऑफ द सिटी में, जो कि इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं न्यू हैदराबाद लखनऊ में एज अ डायबिटिक फिजिशियन। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। नमस्कार विनय जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस शो में आमंत्रित किया और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मैं इसी कॉलेज के जीएमसी का ही प्रोडक्ट हूँ। जी। 1976 से लेकर के 1986 तक मैंने इसी कॉलेज में अपना बचपन से लेकर के जो पीरियड है जी। वो बताया, क्योंकि मैं 17 साल की उम्र में यहाँ प्रवेश लिया था और इसके बाद सारी स्टडीज़ कंप्लीट करके निकला। तो हमेशा इस कॉलेज में अंदर घुसने में हमेशा एक ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने घर में वापस आ रहा हूँ। क्या बात है। तो हम शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम आपके बचपन की तरफ थोड़ा सा जाते हैं। आपके स्कूलिंग, जैसे आपने आपकी जो एजुकेशन है वो केजीएमसी में हुई है। स्कूलिंग सर आपकी कहाँ हुई है? मेरे पिता भी डॉक्टर थे और वो भी इसी केजीएमसी के ही ग्रेजुएट थे। जी। वो एक उत्तर प्रदेश के दक्षिण में एक जगह है जिसको कहते हैं महोबा। जी। वो भी एक ज़िला है। जी। वहाँ मेरे फादर ने प्रैक्टिस करना शुरू की थी और शुरुआत की स्कूलिंग, क्योंकि कुछ वर्षों तक मेरे फादर प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज में थे और कानपुर में, झांसी में और इधर उधर जहाँ उनका तबादला होता रहता था वहाँ स्कूल में पढ़े। उसके बाद महोबा में ही जगह मेरा जो, जिसको कहिए आपकी लेट प्राइमरी एजुकेशन और 12th क्लास तक महोबा में ही रहा। जी। उसके बाद फिर वहाँ से केजीएमसी में सिलेक्शन होने के बाद बाहर आया। जी। क्या बात है। तो जो ये गाने की क्वालिटी है, जो गाने की कला है, वो आप में बचपन से ही थी या फिर धीरे-धीरे आपने म्यूज़िक को सुना और फिर उसके बाद में इंटरेस्ट बढ़ता गया? हाँ, बहुत आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसके बारे में कम लोगों को मालूम है। जी। बात यूँ है कि मेरी एक बड़ी बहन और मेरी एक छोटी बहन थी जी। और फादर डॉक्टर, हम मेरे जो बाबा थे वो भी एक वैद्य थे माने हुए। जी। तो ज़्यादातर घर में बीमार और बीमारियों का इलाज की बात ही जी। सुनते रहते थे। मेरी जो बहनें थीं वो संगीत सीखती थीं जी। और मैं सुनता था सिर्फ। अच्छा। उनको, जब वो, मेरा काम ये था कि जब वो टीचर किधर अगर वो सीखने जा रही तो मैं साथ में जाता था जी। और साथ में लौट के आता था और वहाँ बैठ कर के सुनता था। हुँ। मुझे बचपन से ही आवाज़ में एक ऐसा जादू महसूस होता था और हमेशा लगता था कि शायद संसार में इससे ज़्यादा बड़ी हीलिंग पावर कोई और नहीं है क्या म्यूज़िक बात से। है। जी। स्वरों का जादू, उसमें जो आंदोलन क्रिएट होता था, उसमें जो एक शांति महसूस होती थी। तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, एक गुरुजी थे वो तबला बजाते थे, तो मैं उनका तबला ही देखता रहता था, सुनता रहता क्या था। बात है। मेरी बहनें गाती थीं या गुरुजी जब सिखाते थे तो मैं बड़े ध्यान से सुनता रहता था। हुँ। लेकिन मेरे घर में लड़कों को ये उम्मीद नहीं की जाती थी कि वो गाना गाएँगे। अरे वाह! खेलने की इजाज़त थी, दौड़ भाग करने की इजाज़त थी, पढ़ने का एक कंपल्शन था, लेकिन म्यूज़िक का नहीं था। जी। लेकिन फिर भी इंटरेस्ट था। मेरे एक मामा थे, हुँ। वो एक रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर थे क्या उस बात समय, है। ऑल इंडिया रेडियो के। जी। उनको भी गाने वाने का बहुत शौक था, तो जब उनकी संगत में रहते थे तो थोड़ा उनके साथ भी बैठ कर के सुन लेते हुँ। थे। वो शौक बरकरार रहा कि जीएमसी में आने के बाद भी गाना गाने का तो कभी मौका नहीं लगा और शायद हो सकता है कि अंदर से हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि एक जिसको फॉर्मल ट्रेनिंग होती है वो नहीं थी, जी। लेकिन मन में हमेशा था तो गाते रहते थे। क्या बात है। तो जिन्होंने सुना उन्होंने कहा कि आवाज़ बहुत अच्छी है और गाया करो। तो लेकिन अब पिछले 5 सालों में अब कुछ मौका मिला तो इसमें दोबारा सीखना शुरू किया और इसमें गाना शुरू किया। जी, हर एक का एक पहला अटेम्प्ट होता है, जो हमेशा वो आई थिंक लाइफ़ लॉन्ग वो याद रखता है। वो मतलब हमेशा जब भी ऐसी कुछ यादें आती हैं, वो मोमेंट को याद करते हैं। तो आई एम श्योर कि कोई ना कोई ऐसा गाना या कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपने सिस्टर्स के साथ या अपना पहला जो शुरुआत की होगी, वो आज तक आपको याद होगी। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। चाहेंगे कि 2 लाइनें आप कोई अपने फ़ेवरेट गाने की गुनगुनाएँ।
मेरा सबसे पहला गाना जो मैं शायद क्लास 4th या 5th में पढ़ता था, जी। स्कूल में गाने के लिए बोला गया था। हुँ, वो गाना मुझे आज भी याद है, जो सबसे पहला मैंने स्टेज पे गाना गाया था। जी। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, क्या बात वो है! भारत देश है मेरा। चलिए, फिलहाल ये इतना अच्छा देशभक्ति का गाना है, हम्म, अभी थोड़ी-सी यादें ताज़ा हो जाएँ उस गाने की, 4th स्टैंडर्ड वाली चीज़ें आज इस दो 2022 में गुनगुना लेते हैं, 2 लाइनें इसकी हो जाएँ। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। क्या बात है! जय भारती, जय भारती। क्या बात है! किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि आपकी आवाज़ में कुछ न कुछ तो ऐसी बात है जो किसी ने नोटिस की होगी। तो जैसे कि आपने बताया कि माहौल पढ़ाई का था, है ना? जी, घर में ये रूल था कि पढ़ाई तो कंपल्शन है और उसके अलावा आप दौड़-भाग करिए, स्पोर्ट्स में जाइए, लेकिन ये म्यूज़िक तो लड़कियों के काम होते हैं, लड़कों के काम नहीं होते। जी। तो जब आपने ये परफ़ॉर्मेंस स्कूल में दी, उसके बाद जो आपका एटीट्यूड उस तरफ बढ़ा और जब आपने सिंगिंग के बारे में अपनी बहनों से आई एम श्योर कहा होगा कि मुझे भी गाना है या सीखना है। तो उस समय मिले-जुले रिएक्शन क्या होते थे आपकी सिस्टर्स के और मम्मी-पापा के? मेरी जो सिस्टर थी, जी। वो कहती थी कि चुपचाप यहाँ गा लो। और हमारे पिता जो थे, जब वो अपनी क्लिनिक से लौट कर आते थे, तो उस समय एक वातावरण ऐसा था कि सबको पढ़ते दिखना है। हुँ, और जब वो चले जाते थे तो हम लोग अपने खेल कूद के बीच में ही उनके साथ थोड़ा बहुत गाना गाते थे। जी। उसके बाद चूँकि खेल में बहुत ज़्यादा मन लगने लगा, तो इसकी तरफ से थोड़ा-सा इसमें ट्रेनिंग का, चूँकि देख लिया था कि अब हुँ, ट्रेनिंग नहीं संभव है, सीखना नहीं संभव है, तो उस समय उसको अंदर से स्थगित कर दिया। लेकिन जहाँ तक बात म्यूज़िक सुनने की है और उसको एन्जॉय करने की है, और उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो छूट गया हो। जी। यहाँ पर केजीएमसी में पढ़ने के दौरान भी एक ट्रांजिस्टर होता था कमरे में, जिसको ऑन करके, जिसमें गाने बजा करके हुँ। गाने सुनते-सुनते पढ़ा करते थे। जी। अच्छा सर, एक चीज़ और होती है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, हॉस्टल लाइफ़ होती है या फिर जब हमारी यंग एज होती है, जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो उस समय हमारा एक ग्रुप बन जाता है। हमारे जिनसे केमिस्ट्री मिलती है, उनके साथ एक ग्रुप बन जाता है दोस्तों का, उनके साथ हम अपनी हर चीज़ शेयर करते हैं। तो जब आप ये सिंगिंग वाली चीज़ करते होंगे, जब आप आई एम श्योर पार्टी-वार्टी भी करते होंगे कि चलो आज ये सेलिब्रेशन है, आज हमारे मार्क्स अच्छे आए हैं या आज ये हुआ है, आज स्पेशल डे है, इसको सेलिब्रेट करते हैं। कोई भी मौका हो, तो उस समय क्या होता था दोस्तों के बीच में? कुछ ऐसा इंसिडेंट जो अभी भी आपको याद हो? आश्चर्य की बात है, देखिए केजीएमसी में कल्चरल प्रोग्राम बहुत होते थे, जी, अभी भी होते हैं। और हमेशा अभी भी होते हैं, जी। और मैं बीच-बीच में उसमें आकर के एक दर्शक की तरह हमेशा बैठता हूँ। हुँ। लेकिन कुछ ऐसा रहा कि ना तो कोई बढ़ावा देने वाला था, ना अंदर से कभी इतनी हिम्मत पड़ी जी। कि केजीएमसी की स्टेज पे खड़े होके गाएँ, हुँ, कोशिश भी नहीं की। हुँ, केजीएमसी में लेकिन स्पोर्ट्स का तारतम्य बना रहा, हुँ। और मैं बैडमिंटन और टेबल टेनिस में हमेशा आगे रहा, तो उसी में ध्यान बटा रहा। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मौका आया हो कि मैं स्टेज पे खड़ा होके गाऊँ। वो शायद मेरे अंदर ही कमी रही होगी, या मैंने पूरी तरीके से अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं रहा हूँगा कि मैं कर सकता हूँ। मेरे दोस्त, जो अभिन्न दोस्त थे, उनको गाना सुनने में तो बड़ी दिलचस्पी थी, हुँ। लेकिन ज़्यादातर ताली बजाने में हम लोग आगे रहते थे। अच्छा, कोई ऐसा गाना जो जब दोस्तों के बीच होते हो तो आपके दोस्त कहते हों, "यार वो वाला गाना सुनाओ, वो आपके मुँह से बड़ा अच्छा लगता है।" ऐसा कोई हाँ, स्पेशल गाना? अब इस समय तो बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो बीच-बीच में कई सारे गानों की फ़रमाइश करते रहते हैं। जी, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनमें पूरी ज़िंदगी का की फ़िलॉसफ़ी छिपी रहती राइट, है, और अपने हिंदी गानों के कलेक्शन में ऐसे बहुत से गायक हैं, और ऐसे बहुत से हैं जिन्होंने बेजोड़ किस्म के हीरे रख रखे हुए हैं, और वो आज भी या कभी आप गुनगुनाएँ या गाएँ तो उनको लगता है कि शायद आपकी बहुत सारी ज़िंदगी के सवालों के जवाब उसमें मिल जाते हैं। करेक्ट। तो कौन-सा ऐसा गाना है जो इस समय आप गुनगुनाना चाहेंगे, जो आपके दोस्तों का भी फ़ेवरेट हो और आपका भी? मैं
एक गाना दोस्तों को तो अलग तरह के दोस्त हैं जी। जिनको कुछ लोगों को बड़े ही ऐसे सॉन्ग्स जो पार्टी सॉन्ग्स होते हैं वो अच्छे हाँ। लगते हैं, कुछ लोगों को रोमांटिक सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को फिलोसफिकल सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। जी। एक गाना जो है जो हर एक आदमी के लिए ज़िंदगी का एक ऐसा संदेश देता है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, क्या बात है! किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम तो है। सर इसे गुनगुना के सुना देते हैं। मैं कोशिश करता हूँ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है इन्हीं से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। क्या बात है, क्या बात है! और वाक़ई वो जो फ़ील से आपने गाया है ना, बहुत अच्छा लगा है। मुकेश का गाना इतना जीना इसी का नाम है। जी। क्या गाना है, क्या उसके लिरिक्स हैं, क्या वर्डिंग्स हैं। मतलब एक ऐसा मैसेज देता है ये समाज को, सुनने वालों को कि उनके अंदर से एक पॉज़िटिविटी बढ़ जाती है जीने की। जी, जी, ये ज़िंदगी में एक आपको हौसला भरता है, जी। ज़िंदगी जीने की फ़िलॉसफ़ी देता है। ये हमारे भारत देश की परंपरा है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, हुँ, थोड़ा-सा ये भी जीवन में सीख लेना चाहिए कि दूसरे का दर्द बाँट सकें। जी, और शायद भगवान ने ये प्रोफ़ेशन में, इस मेडिकल प्रोफ़ेशन में मुझे डाला, हुँ, और शायद मैं अपनी ज़िंदगी भर यही करता रहा कि हुँ। किसी का दर्द मिल सके तो ले क्या उधार। बात है! सर एक चीज़ और मुझे अभी ज़हन में आ रही है कि कोई जब आर्टिस्ट होता है और आप एक इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, जब एक सिंगर अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करता है एक्चुअली, तो वो उन सारी फीलिंग्स को दिखा देता है अपने गाने के ज़रिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपकी शादी हुई और शादी के बाद आई एम श्योर कि मैडम को पता नहीं होगा कि आप गाना भी गाते हैं, क्योंकि जी। उनको यही सारी चीज़ें होंगी कि वो एक डॉक्टर हैं, केजीएमसी में पढ़े हुए हैं। उनको ये नहीं पता होगा कि आप गाना भी गाते हैं। तो पहली मर्तबा जब आपने उनको कोई गाना सुनाया, कौन-सा गाना सुनाया और उसका रिएक्शन क्या था? इसमें आपको मैं थोड़ा-सा करेक्शन कर दूँगा, क्योंकि मेरी जो वाइफ़ हैं, जी। वो मेरी बैचमेट भी हैं। वो क्लास ओह! फेलो क्या हैं। बात है, फिर तो बहुत गाने सुने और होंगे। हम दोनों ने साथ में ही पूरी पढ़ाई यहाँ से पूरी की, जी। और एक दूसरे के बारे में बड़ी अच्छी तरह से जानते थे। हुँ। लेकिन ये बात अलग है कि ये सिंगिंग टैलेंट के बारे में उनको भी नहीं मालूम था। उनको कब पता चला सर?
उनको शादी होने के बाद ही पता लगा। अच्छा, ओह! क्या बात है। तो सर शादी के बाद पहला गाना जो आपने उनको सुनाया, जी। वो याद है या फिर नहीं याद है अभी? नहीं, मुझे याद है, क्या मैं बात बोल है, क्या सकता हूँ। बात है। कौन-सा गाना था सर वो? ओ हंसिनी। ओहो! क्या बात है, किशोर दा का गाना। जी, तो किशोर दा का गाना। अगर प्रोफ़ेसर शैली अवस्थी जी, मैम, अगर आप हमें सुन रहे हैं इस वक़्त, तो देखिए ये गाना मैं स्पेशली आपके लिए सुनवा रहा हूँ। पूरा लखनऊ क्या, पूरा हिंदुस्तान हमारे एप्लीकेशन के थ्रू हमारा शो सुन रहा है। तो वो देखिए कि क्या फीलिंग्स हैं जो इस समय आपको शेयर करने वाले हैं। दिस सॉन्ग डेडिकेटेड टू यू फ्रॉम डॉक्टर राजीव अवस्थी जी। चलिए सर, मैम के लिए ये गाना हो जाए। मैं कोशिश करता हूँ जी। शायद फिर से उसी ग्रूव में जा सकूँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ओ हंसनी, मेरी हंसनी, कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। ओ हंसनी, मेरी हंसनी, आज मेरी सांसों में महक रहा है तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में लहक रहा है तेरा गजरा, आजा मेरी सांसों में महक रहा है तेरा गजरा, ओ आजा मेरी रातों में महक रहा है तेरा गजरा। ओ हंसनी, मेरी हंसनी, कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। ओ हंसनी, मेरी हंसनी, ओ देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, ओ दीवन ताल में भटक रहा है तेरा हंसा, ओ देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, ओ जीवन ताल में भटक रहा है तेरा हंसा। ओ हंसनी, मेरी हंसनी, कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। ओ हंसनी, मेरी हंसनी। मैम, मैम प्लीज़ बाहर आइए यादों से। चलिए फ़िलहाल आपने ट्यून इन किया हुआ है रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 एफएम। मेरा नाम विनय है। स्टार ऑफ द सिटी में आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव अवस्थी जी। बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी और आई एम श्योर कि आपको नहीं पता होंगी। आज हम डॉक्टर साहब के सिंगिंग टैलेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जाने-माने डॉक्टर हमारे बीच मौजूद हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। 1976 से 86 के बीच में सर्विसेज़ दी हैं यहाँ पर। फ़िलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं न्यू हैदराबाद, लखनऊ में। तो सर, जो इस तरह के गाने जब हम सुनाते हैं अपने लव्ड वन को, जब हम अपने फैमिली मेंबर्स को, जब हम अपने दोस्तों को, तो एक अलग ही फीलिंग होती है। तो जी, कभी ऐसा होता है कि जब मैम आपसे नाराज़ होती हो किसी बात से, देखिए पत्नी पति से नाराज़ तो होती है, इसमें ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें कोई मना नहीं कर जी, सकता। ज़रूर, ज़रूर। तो जब वो आपसे नाराज़ होती हैं किसी बात को लेके या कभी ऐसा होता है कि नहीं अब तो मनाना मुश्किल हो गया, तो आपका मनाने का तरीका क्या गाना होता है, क्या कुछ और होता है? देखिए, उस समय तो शायद सबसे अच्छा तरीका है कि आप शांत रहें। जी। उससे बेहतर तरीका मनाने का कोई और हो नहीं सकता और अपनी सारी गलतियों को आप मान लें। जी। ये तो आपने रामबाण बता दिया है। तो ये है, और जब मूड ठीक हो जाए तो फिर आप गाने का प्रयास करें। क्या बात है। बल्कि उनको भी गाने का शौक है, तो हुँ। वो भी कभी गाना गाती हैं, तो और आप गाने को सुने तो शायद उससे और ज़्यादा अच्छा मरहम लग जाता जी। है। अच्छा सर, दोनों लोग जैसे आपने बताया गाना के शौकीन हैं, गाने के शौकीन हैं, तो वो पल कौन-से होते हैं जब आपको लगता है कि दोनों लोगों को कि हाँ, हमें गाना चाहिए और माशाअल्लाह दोनों लोग जब गाना गाते हैं तो हमेशा ये जब 2 सिंगर्स होते हैं ना तो ये सोचते हैं कि ठीक है, मेल और फीमेल वॉइस का जो डुएट सॉन्ग है ना उसको हम गाते हैं। तो जी। कौन-सा ऐसा गाना है जो आप दोनों लोग साथ मिलके गाते हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। हम लोग ने 2-3 ड्यूएट्स में
गाने की कोशिश की और उसमें प्रैक्टिस भी की। जी। तो जो सबसे ज़्यादा अच्छा हम लोगों को पसंद आता है गाना, जिसको हम लोग बार-बार गाना चाहते हैं, वो है ये हेमंत कुमार जी का जी। ये रात ये चाँदनी फिर क्या कहाँ। बात है! तो उसको गा कर के हम लोग ड्यूएट की तरह से कई बार प्रैक्टिस की। जी। तो ये गाना जो है हम लोगों के काफ़ी जो क्लोज़ है मन के। जी। जो लोग टीनेजर्स हैं, यूथ हैं, हो सकता है कि उनको ये गाना ना याद हो, लेकिन इसके जो वर्डिंग्स हैं, जो इसकी लिरिक्स हैं, मतलब एक बार आप इस गाने को सुन लोगे ना, तो आप ये कहोगे कि जिसको आप चाहते हो, जिसको आप कुछ कहना चाहते हो, उसके लिए ये लिरिक्स आपके मतलब रामबाण की तरह काम करेंगे। तो फिलहाल सर मैं ये चाहता हूँ कि जो तमाम लोग जिन्होंने हो सकता है ये गाना ना सुना हो, नई ऐज के जितने भी लोग हैं और हो सकता है जिन्होंने सुना भी हो, तो ये गाना थोड़ा-सा हो जाए, जिससे उनको भी पता चले कि क्या गाने हैं, पुराने गानों में क्या दम है। जी, एक अंतरा तो गाया ही जा जी, सकता जी, है। जी। ये रात ये चाँदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्ताँ। ये रात ये चाँदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्ताँ। पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे, पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी। और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी रात ये बहार की, फिर कभी न आएगी। दो एक पल और ये है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। लहरों के होठों पे धीमा धीमा राग है, लहरों के होठों पे, लहरों के होठों पे धीमा धीमा राग है। भीगी हवाओं में ठंडी ठंडी आग है। इस हसीन आग में तू भी जल के देख ले, जिंदगी की गीत की धुन बदल के देख ले। खुलने दे अब धड़कनों की जुबां, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। क्या बात है, क्या बात है! और जिस फ़ील से आप गाते हैं ना, तो सामने वाला तो मंत्रमुग्ध ही हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक चीज़ ये बताइए कि जैसे कि गाने हर कोई गुनगुनाता है और सीखने का भी हर किसी का मन करता है क्योंकि जी म्यूज़िक ऐसी चीज़ ही है जब हम गुनगुनाते हैं तो हमें बड़ा अंदर से बहुत संतोष मिलता है, एक अजीब-सी फीलिंग आती है। जी। तो आपने कभी ये सीखना आपने किया है? कहीं से सीखा है आपने गाना या फिर केवल आप सुन के ही गुनगुनाते हैं? देखिए आज जो सीखने की प्रक्रिया मेरे पास जब थोड़ा समय अब निकला, हुँ, तो मेरे बच्चों को जो म्यूज़िक के टीचर सिखाते थे, हुँ, श्री मनीष कुमार जी, उनको जब बच्चे पढ़ने बाहर चले गए तो, और वो मनीष जी भी रिटायर हो गए, अपनी म्यूज़िक टीचर थे स्कूल में, जी, वहाँ से रिटायर हुए। जी, तो उन्होंने हमसे पूछा कि डॉक्टर साहब हमारे लिए कोई ट्यूशन की बात और हमारे लिए बताएं, कि ताकि मैं अब रिटायर हो गया हूँ। हुँ। तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं उनको किसके पास भेज दूँ। तो मैंने कहा आप ऐसा करिए कि आप हमें ही सिखाने अरे लगिए। वाह! क्या बात है। चूँकि वो परिचित थे, कई हुँ, बहुत सालों तक उन्होंने हमारे बच्चों को सिखाया। तो हम लोग ने कहा कि एक अच्छा मौका है कि सर की मदद भी हो जाएगी एक तरीके से, और हमको भी एक मन की इच्छा थी सुनने की। तो जी, सर ने सिखाना शुरू किया। लेकिन जहाँ तक गाने की बात थी, वो उसके पहले भी मैं सुन सुन करके ही मैं गाना गाता था। हुँ, लेकिन
ये बात मैं अपने सभी श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी गुरु के मार्गदर्शन में आप कोई भी चीज़ शुरू करते हैं, आपके अंदर कितना भी अच्छा दवा टैलेंट क्यों ना हो, आप कितने भी अंदर से ईश्वरीय गुणों से भरपूर हों, जी। फिर भी जब गुरु आपको शिक्षा देता है और जब आपको वो काढ़ता है, जब आपको वो निखारता है, तो वो जो चीज़ निकल के आती है उसका कोई मुकाबला नहीं होता। तो मैं बहुत आभारी हूँ। मैं तो अपने गुरुजी का, उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया, काफ़ी कुछ बताया, और जिस स्टेज पे अगर मैं आज गा सकता हूँ और स्टेज पे खड़े होकर के कॉन्फिडेंटली गा सकता हूँ, वो उन्हीं की देन है। क्या बात है! तो सर आप केवल अपने दोस्तों के साथ ही परफ़ॉर्म करते हैं या किसी फंक्शन में परफ़ॉर्म करते हैं या कहीं आप ऐसा भी करते हैं कि कोई प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे आप जाते हैं अपनी परफ़ॉर्मेंस के लिए? अभी तो हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जी। फ्रेंड्स की पार्टीज़ होती हैं, आते हैं जिसमें लोग, तो उसमें अभी परफॉर्मेंस होती हैं। एक दो जगह और लोगों ने कहा कि आप हमारे बड़े फंक्शंस में भी गाएं, तो अभी उसका मौका नहीं लगा, और शायद अपने प्रोफेशन की वजह से भी शायद इतना मौका नहीं मिल पाता कि हम कहीं जा सकें। जी। वो लेकिन कहते हैं ना सर कि मन में जब एक जज़्बा होता है, जब ये उम्मीद होती है कि हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं और उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं, तो डेफ़िनिटली उन चीज़ों में हमें सक्सेस मिलती है। और ये कहीं न कहीं प्रूव करता है कि आपने जिस तरह से बचपन से लेके सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश की। तो कहते हैं ना कि सारे सर्कमस्टेंसेस कभी-कभी ऐसे बनने लगते हैं। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इस समय पर आप किसी ट्यूटर को रखकर, किसी गुरु को रखकर आप शिक्षा लेंगे। तो ये कहीं न कहीं वो आपकी लगन और वो आपके जो वाइब्स हैं, वो कहीं न कहीं इन चीज़ों में हेल्प करती हैं, उन जी, सारी चीज़ों को। जी। जी, एक और गाना की हम चाहते हैं कि गाना आप हम लोगों को सुनाएँ। हाँ, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मेरी माता जी। अब नहीं है संसार में। अभी बहुत जल्दी ही इनका स्वर्गवास हुआ था, ओह! पिछले साल अक्टूबर में अभी। जी। तो मरने के कुछ दिन पहले हमारी माँ काफ़ी भावुक थीं और वो कहती थी कि तुम मुझे गाना सुनाओ। हुँ। और उन्होंने अपना गाना जो बताया वो सुनाया। हालांकि उस गाने को गाने की शायद अभी क्षमता नहीं, क्योंकि भाव जब उमड़ पड़ते हैं तो गला भर आता है, राइट। तो ऐसे गाने मुश्किल होती है। लेकिन मैं उसकी लाइन ये थी कि, और वो ये कहती थी कि मेरे पिता का भी देहांत पहले करीब 6-7 साल पहले हुआ था, तो वो ये कहती थी कि तुम्हारे पिताजी को बड़ा अच्छा लगता था गाना, तो वो गाना सुनाओ। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। ये गाना था। ये गाना मैं तो सर वाक़ई ऐसा है कि हम इस गाने को सुन लेते हैं तो डेफ़िनिटली हमें अपने माँ-बाप की, अपने मम्मी-पापा की इतनी याद आती है जी, कि जी, जी, हमारा गला भर आता है, जी, हमारे इमोशंस ऐसे हो जाते हैं कि हमारी आवाज़ तक निकलना ऐसा लग जाता है कि नहीं निकल रही है। यही होता है। जी। जी, मैं, हो सकता है कि कुछ 1 मिनट में संयत होकर के शायद 1-2 लाइन गुनगुना सकूँ। जी। ये मैं गाना अपनी माँ को, अपने पिता को समर्पित करता हूँ। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। सर ये एक ऐसा गाना है जो मुझे लग रहा है कि हर एक बच्चे के दिल के करीब होता है। हर एक माँ-बाप का जो सपना होता है और जो लगाव होता है बच्चे का माता प्रति के प्रति, जी, तो ये बिल्कुल। गाना वाक़ई बहुत, बहुत इमोशनल गाना है, बहुत भावनाओं को रखने वाला जी, गाना है। मेरे ख्याल से शायद हर माँ-बाप अपने बच्चों के लिए यही फीलिंग रखते हैं। चलिए सर चलते-चलते चूँकि माहौल थोड़ा-सा इमोशनल हो गया है और जी, मैं चाहता हूँ कि समय भी हमारा ख़त्म हो रहा है शो जी, का, तो जी, हम ज़रूर चाहेंगे कि चलते-चलते जो तमाम लोग हमें इस समय सुन रहे हैं, जी, जो तमाम लोग इस समय फ़ील कर रहे हैं जी, कि किस तरह से हम
हमारे माता-पिता और किस तरह से हमारे अभिभावक हमारे लिए इतना कुछ करते हैं जी। और हम चाहते हैं कि हम अपने माता-पिता के सपनों को साकार करें। तो चलते-चलते फ़िलहाल आप क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम सुनने वालों को? मैं चाहता हूँ कि अब माता-पिता की बात हो रही थी तो ये कहना चाहता हूँ कि माँ-पिता अनमोल होते हैं संसार में। ये बात सत्य है कि कभी ऐसा नहीं होता कि सबके माता-पिता हमेशा उनके साथ रहें, लेकिन वो आपके रूप में ज़िंदा रहते हैं। जैसा कि इस गाने में था, तो आपको ये हमेशा अपने माता-पिता को दिया हुआ वचन, उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनकी अच्छाई जीवन में आगे ले जानी है और अपने आने वाली पीढ़ी को, आने वाली संतानों को, आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देना है कि जीवन कैसे जिया जाए। सिर्फ अपने लिए ही न जिएँ, दूसरों के लिए जिएँ और जब आपका अंतिम समय आए, जब आप अकेले में बैठें तो आपको अपना जीवन सार्थक महसूस होना चाहिए। इस तरह का जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसी संदेश के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू। विनय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इस स्टूडियो में और आपने इस प्रोग्राम में मुझे बुला करके मेरा स्वागत किया। मैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए और इस तरह से अपनी पर्सनल इतनी सारी चीज़ों को और अपने इमोशंस को हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM।